Hello बच्चों, let's read this question. A spherical balloon is filled with 4500 pi cubic meters of helium gas. If a leak in the balloon causes the gas to escape at the rate of 72 pi cubic meters per minute, then rate in meters per minute at which the radius of balloon decreases 49 minutes after the leakage begin is. And we have four options: 4 by 9, 7 by 9, 2 by 9 and 9 by 2. तो हम इसमें की कॉन्सेप्ट अपना क्या लगाएंगे वो देखते हैं। की कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बच्चों वो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस यही हम लगाने वाले हैं। थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा लगाने का तरीका डिफरेंट है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि एक स्फेरिकल बैलून है, उसका जो वॉल्यूम है वो हीलियम गैस से भरा हुआ है, तो उसका जो वॉल्यूम हमें दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास क्या है 4500 पाई क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बैलून में एक लीक हो जाता है जिसके कारण इसमें से जो गैस है वो बाहर निकलने लगती है। तो हमारे पास dV/dt हमें दे रखा है कितना 72 पाई क्यूबिक मीटर पर मिनट। और क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि गैस बाहर निकल रही है ना, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा है कि रेडियस के रेट में कितना डिक्रीज होगा 49 मिनट के बाद, आफ्टर 49 मिनट्स के बाद, ठीक। तो हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है फाइनल वॉल्यूम निकालने की। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम माइनस जो रेट ऑफ चेंज से वो निकल रहा है, माइनस का साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आप गैस निकाल रहे हैं, इनटू कितने टाइम के लिए। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है अपने पास 4500 पाई, dV/dt अपने पास -72 है, मैंने ऑलरेडी माइनस ले रखा है, तो 72 पाई इनटू टाइमिंग क्या है अपने पास 49। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, 4500 पाई माइनस 49 इंटू 72 कितना होगा, 49 इंटू 72 होगा हमारे पास 3528 पाई। और इसको जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन पे कितना आएगा 972 पाई। ये कैसा वॉल्यूम आ गया, ये हमारा फाइनल वॉल्यूम आ गया। यहां से कोई दिक्कत, राइट। तो यहां तक हमने क्या निकाल लिया, यहां तक हमने अपना निकाल लिया फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वॉल्यूम हमारे पास क्या दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। हम अगर इसका डिफरेंशिएशन करें यानी dV/dt, तो 4/3 पाई आर की क्यूब का कितना होगा 3r², और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है तो साथ में क्या लिखेंगे dr/dt। अब यहां से हमें dV/dt तो पता है कितना है, माइनस का 72 पाई, 4/3, 3 से ये 3 कैंसिल ही कर देते हैं, तो यहां पर मेरे पास 4 पाई ही आ जाएगा। ये 3 हम हटा ही देते हैं, तो ये आएगा 4 पाई। रेडियस हमें पता नहीं, dr/dt भी हमें पता नहीं, ये तो हमें निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं, ये अपना इक्वेशन बनवाना। यहाँ जो हमने फाइनल वॉल्यूम निकाला था, फाइनल वॉल्यूम क्या था अपने पास 4/3 पाई। यहाँ जो रेडियस होगा वो भी फाइनल ही होगा, है ना, फाइनल रेडियस का क्यूब। और ये कितना होगा 972 पाई। पाई से तो पाई कैंसिल, 4 से अगर मैं इसे कट करूं 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। सो फाइनल वॉल्यूम जो मेरे पास आया, फाइनल रेडियस जो मेरे पास आया 243 इंटू 3, एंड दैट इज RF क्यूब जो आ रहा है वो आ रहा है 729। सो RF मेरे पास कितना आ गया 9, तो ये मेरे पास फाइनल रेडियस आ गया 9 मीटर यू कैन से। तो यहां पर मैं r को 9 रख लेता हूं, तो ये आएगा माइनस का 72 पाई 4 पाई, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 इंटू dr/dt। हमें dr/dt चाहिए, पाई से तो पहले पाई कैंसिल कर देते हैं, 9 9 जा 9 8 जा 4 से कितने पे चला गया 2 पे, तो dr/dt क्या आ गया, दैट इज माइनस का 2/9 मीटर पर मिनट। और यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो रेट ऑफ रेडियस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज ही हो रही है। तो हमारे पास ऑलरेडी हमें पूछा गया था कि रेट ऑफ रेडियस क्या है डिक्रीज होने पे, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन 3 2/9 मीटर पर मिनट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ